हवलदार जी सर। पूरे घर की तलाशी लो, एक एक जगह को अच्छी तरह से चेक करो। आओ। आइए। इंस्पेक्टर साहब आइए आइए, चेक कर लीजिए। हवलदार सब तरफ चेक करो। ये पलंग के नीचे भी देख लीजिए। जरा बेड के नीचे चेक करो। गलती से चाचू ना निकल जाए। सर बेड के नीचे कोई नहीं है। सर यहाँ भी कोई नहीं मिला। देखा, मैंने कहा था ना कि चाचू अभी तक तो होटल भी पहुंच गए होंगे। लगता है वो किसी और घर में छुपा है। अच्छा हम चलते, आओ। इंस्पेक्टर साहब। जी मैम। आपने अलमारी तो चेक नहीं की? ए, जाओ अलमीरा में देखो। उधर भी पूरा खोल। सर कोई नहीं है। सत्या जी शुक्रिया, थैंक्स फॉर कोऑपरेशन। चलो। तो तू पुलिस से छिपता फिर रहा है। अभी जाता हूँ पुलिस के पास और तेरी ये स्टोरी खत्म करता हूँ। रुक, न्यूयॉर्क वाले परदेसी, तू अभी इस वक्त न्यूयॉर्क में है ना? तो फिर भोपाल की अलमारी में क्या कर रहा है? ठहर, मैं अभी जाता हूँ सत्या के पास और ये तेरी लव स्टोरी खत्म ही कर देता हूँ। रुक, ये हुई ना समझदारों वाली बात। अब सुन, तेरा राज मेरे पास और मेरा राज तेरे पास। आज तो तू बच गया अमरनाथ, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं बच पाएगा। तू मुजरिम है तो तुझे सलाखों के पीछे पहुंचा के ही दम लूंगा। ये अमरनाथ पुलिस से भागा हुआ मुजरिम है। इसका तो हमें जल्द से जल्द कोई इलाज करना ही पड़ेगा। चाचू, इलाज तो हम बाद में ढूंढेंगे, पर मैं मम्मा को उनके साथ रहने नहीं दे सकती। मम्मा को बताना पड़ेगा। जया, करना तो मैं भी यही चाहता हूँ, पर प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे पापा को विक्की चाचू के सच के बारे में पता चल चुका है कि वो कहीं नहीं गए, यहीं पे है। और अगर हम उनका सच सासू माँ के सामने लाएंगे तो वो विक्की चाचू का सच सासू माँ के सामने ले आएंगे। इन शॉर्ट, हम बच चुके हैं। सत्या, पुलिस जिस मुजरिम को ढूंढ रही थी वो मिल गया क्या? नहीं माँ, अभी तक तो उसका कुछ भी पता नहीं चला। आप खाना शुरू कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, जिस मुजरिम को आप सुबह से ढूंढ रहे हैं ना, वो बीमारी का बहाना बना के इस घर में छुपा हुआ है। आइए। जया बेटा, वो इतने साल बाद आपसे कोई रिश्ता ठीक करने वापस नहीं आए। वो एक मुजरिम है। पुलिस से भागकर यहाँ छुपने आए। आप रुको ना, अभी सब क्लियर हो जाएगा। उन्हें नीचे तो बुलाइए। मैं बुलाती हूँ बेटा। पर बेटा समझ। अमरनाथ, नीचे आ, तुझसे कोई मिलने आया है।
कौन आ रहा? इंस्पेक्टर साहब, वो रहा आपका मुजरिम। जब सुबह आप ढूंढने आए थे ना, फिर जाकर कबर्ड में छुप गए। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। देखना मम्मा, इनकी सारी सच्चाई सामने आ जाएगी, सब क्लियर हो जाएगा। आपको धोखा दे रहे थे, पर ये पुलिस को धोखा नहीं दे पाएंगे। ये वो नहीं है मैम। इंस्पेक्टर साहब, आप ध्यान से देखिए, यही है। ये आपको लेकर कबर्ड में भी छुप गए थे, और जब आप चले गए तो उसके बाद। मैम, जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो 22 साल का लड़का है। ये वो नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी को कोई गलतफहमी हुई होगी। इट्स ओके, हम चलते। सॉरी। जया बेटा, किसी ने कुछ कहा क्या तुम्हें? हाँ बेटा, क्या हुआ तुझे? अरे मैं कबर्ड में क्यों छुपूंगा भाई? झूठ बोल रहे हैं आप। कबर्ड में आप छुपे थे कि नहीं, बताइए। मैं? और कबर्ड में? जी हाँ, आप। और जब पुलिस सारी छानबीन करके चली गई थी ना, उसके बाद आप कबर्ड से बाहर आए। क्यों? कोई गलत या इलीगल काम किया आपने, इसलिए आप पुलिस से छुप रहे थे। नहीं सत्या, देख ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। जरा इसे पूछ, इसे किसने कहा कि मैं कबर्ड में छुपा हुआ था? देख सत्या, ये नहीं बता पाएगी, लेकिन मैं जानता हूं इसके कहने पर ये सब हो रहा है। मैं बताता हूं। विक्की जी, इनके कहने पर ये बाहर छुपे हुए थे। बाय चांस जब मैं ऊपर से आ रहा था तब इनको देखा। देश छोड़कर चले गए। सत्या, इनका देश छोड़कर जाना सिर्फ एक नाटक था। सत्या, इनके मन में तुम्हारे बारे में जो भी है, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगा के मुझे फंसाना क्यों चाह रहे हैं? और दुख की बात तो ये है कि इनके साथ बच्चे भी हैं। सत्या जी, मेरी बात। बस। आप यहीं थे, आप विदेश नहीं गए। वो मुझे दिखाई दे रहे थे। वो ये रहे विक्की जी, सामने ही तो है। आपको दिखाई नहीं दे रहे? नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं है। और इन सब में जया और समर, माँ भी शामिल थी। देखिए सत्या जी, मैं बस एक और मौका चाहता था कि मैं। बस बंद कीजिए विक्की जी। जब मैं आपके मुंह पर कह चुकी हूँ कि ये रिश्ता नहीं हो सकता, तो आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? सासू माँ देखो, मुझे पता है कि आप ये सब सिर्फ माँ की वजह से बोल रहे हो। नहीं समर, उनकी वजह से नहीं। मैं ये रिश्ता ही नहीं चाहती हूँ। और
तुम दोनों जो बार बार कह रहे हो ना कि दूसरा मौका दो, दूसरा मौका दो, तो लो, मैं दूसरा मौका देती हूं। आज से ये मेरे पति है और मैं इनकी पत्नी हूं। जब तक ये जिएंगे और इनके जाने के बाद भी इनकी ही पत्नी रहूंगी। और हाँ विक्की जी, कभी भी आप मुझे देखें ना तो ये मत भूलना कि मैं किसी की बीवी हूं। मम्मा आप ये क्या कर रहे हो? ये सही नहीं है, गलत इंसान है आप मेरी बात तो समझो। मैं बस जया, मुझे जो कहना था ना मैंने कह दिया। अब तुम लोग जा सकते हो। थैंक यू सत्या। मैंने जिंदगी में तुम्हारे साथ कितना कुछ गलत किया, पर फिर भी तुमने मुझे दोबारा मौका दिया। किसी गलत फहमी में मत रहना तुम। मैंने ये जो कुछ भी किया है ना सिर्फ इसलिए किया है कि विक्की जी मेरे बारे में सोचना बंद कर दे और जया समर भी इन बातों से अपना ध्यान हटा करके अपनी जिंदगी के बारे में सोचे। बड़ी मुश्किल से उन दोनों के बीच में सब कुछ सही हुआ है। मेरी वजह से मैं वो सब खराब नहीं करना चाहती। जया के ससुराल वालों के साथ जया के और मेरे जो रिश्ते बने हैं ना, मैं उसे बिगाड़ने नहीं दूंगी। और रही बात तुम्हारी, तो मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारी उम्र लंबी हो, लेकिन उस लंबी उम्र में एक भी पल मेरे नाम का ना हो। अब तुम जा सकते हो। समर जया, विक्की भाई साहब। विक्की बेटा, विक्की भाई साहब। अपने बाप को माफ कर दे बेटा। विक्की यार माफ कर दे यार, गलती हो गई प्लीज। भाई साहब, आपके जाने के बाद हमें एहसास हुआ कि हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई थी। सॉरी। भाभी वो अपनों के बातों का कोई इतना बुरा मानता है क्या भाई साहब? उस दिन जो बात हुई उसके हिसाब से बिना सोचे समझे मैंने कुछ भी बोल दिया। अब अपने मन की बात मैं अपनों से नहीं करूंगी तो और किससे करूंगी भाई साहब? मैं मानती हूँ कि मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, लेकिन उस दिन मैंने जो कुछ भी कहा था एक बड़ी बहन के नाते से कहा था भाई साहब। अगर अपनी बड़ी बहन का कुछ भी कहा आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दीजिए। नहीं भाभी, आप माफी मत मांगिए। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए आप सबसे। मैंने आप सबको झूठ बोला था। झूठ? मैं कहीं गया नहीं था, नाटक कर रहा था।
चाचू आपकी वीडियो ने कमाल कर दिया है। अच्छा, घर में सब इतने गिर पे ना कि क्या बताऊं। जिसके लिए नाटक किया अब वो मुझे अपनी जिंदगी में नहीं चाहती है। बहुत परेशान किया मैंने आप सबको, सत्या जी को, लेकिन अब नहीं। कुछ घंटों के लिए आया था भोपाल, इतनी देर रह गया, लेकिन अब जाने का वक्त है। अब मैं हमेशा हमेशा के लिए भोपाल छोड़ के जा रहा हूं। और ये कोई नाटक नहीं है। अरे आ यार रॉकस्टार, इतनी जल्दी पैकिंग भी शुरू कर दी? इंडिया में अपना दाना पानी खत्म, चले वापस न्यूयॉर्क। विकी भाई साहब, अरे भाभी, कल मैंने घर पे एक छोटा सा लंच रखा है, सब साथ खाना खाएंगे, इसी बहाने सबका एक गेट टुगेदर भी हो जाएगा। हाँ भाभी, अच्छा किया। एक काम करिएगा, वो मलाई कोफ्ता भी बनवा दीजिएगा, न्यूयॉर्क में ज्यादा मिलता नहीं है। जी भाई साहब, मैं कल के खाने की तैयारी करती हूँ। जी, बहुत मजा आएगा। अपने सब अजीजों के साथ खाना खा के वापस जाऊंगा। ये रहे हीरे जिसे मैंने ग्वालियर से चुराया है। पहले पासपोर्ट और फिर पैसा। ये रहा पासपोर्ट, ये रहे पैसे, ये रहे हीरे। आज रात की फ्लाइट है तुम्हारी। पुलिस से छुपने के लिए बस 15 दिन चाहिए थी मुझे, वो मैंने निकाल लिए। अब 15 दिन के बाद ये चोरी किए हुए हीरे बेच के मैं यहां से जा रहा हूं। सत्या अपने आप को बहुत होशियार समझ रही थी ना। देख कितनी आसानी से मैंने बीमारी का बहाना बना के तुझे बेवकूफ बना दिया। जरा 5:30 हो गए हैं सुबह के और तुम रात भर परेशान रही हो। समर, कैसे परेशान ना हूँ? मम्मा और नानी रात भर उनके साथ थे। मुझे पूरे यकीन है वो मुजरिम है, वरना वो पुलिस को देखकर छुपते क्यों? और जया, हम पुलिस को घर लेके गए थे ना, तो पुलिस ने क्यों नहीं पकड़ा उन्हें? ऐसे भी तो हो सकता कि कोई गलतफहमी हुई हो। समर, ऐसा हो सकता है कि उन्होंने जो जुर्म किया वो इस शहर में नहीं किया है, बाहर किया है, इसलिए यहाँ की पुलिस उन्हें पहचान नहीं पाई। समर, मुझे मम्मा और नानी की बहुत टेंशन हो रही है, पर समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। तुम चलो मेरे साथ सासू माँ के पास, तुम चेंज कर लो।
मैंने तुम पर तरस खाकर अपने घर में रहने की जगह दी तुम्हें। तुम कितने गिरे हुए हो ना, उसका तुम्हें अंदाज भी नहीं होगा। विक्की जी सही कह रहे थे कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तुम पुलिस से भागे हुए मुजरिम हो। पर मैंने उनकी बात का यकीन नहीं किया। अभी मैं खुद तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगी।